हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं जमाल उम्मत जीके आईक्यू पे। आज मैं 5 सितंबर 2023 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर लेकर आई हूं जो करंट अफेयर्स के हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले सवाल की ओर और ये रहा है स्क्रीन पे आपका पहला सवाल। उद्यमिता विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ साझेदारी की है? आपका ऑप्शन है गूगल, मेटा, ट्विटर, रेडिट। आपका सही उत्तर है मेटा। चलिए देखते हैं हम कुछ डिटेल्स। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में उद्यमियों की मदद और उद्यमिता विकास के क्षेत्र में सहयोग एवं बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और मेटा यानी पूर्व में फेसबुक था के बीच 3 वर्ष की साझेदारी की है। चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर और ये रहा स्क्रीन पे आपका दूसरा सवाल। किस पावर लिमिटेड कंपनी ने नियोसिम इंडस्ट्री से सौर ऊर्जा परियोजना का ठेका लिया है? आपका ऑप्शन है TPREL, अजूरा पावर, सीजोन और अदानी ग्रीन पावर। आपका सही उत्तर है TPREL। देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स। TPREL इसका फुल फॉर्म है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने 4 सितंबर 2023 को बताया कि उसे नियोसिम इंडस्ट्री लिमिटेड से महाराष्ट्र राज्य में 26 मेगावाट क्षमता के कैप्टिव सौर बिजली घर के निर्माण का ठेका मिला है। 4 सितंबर 2023 को TPREL ने बताया कि उसे नियोसिम इंडस्ट्री लिमिटेड से महाराष्ट्र राज्य में 26 मेगावाट क्षमता के कैप्टिव सौर ऊर्जा बिजली घर के निर्माण का ठेका मिला है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर और ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला सवाल। हाल ही में किसे इंटरनेशनल ज्योतिषाचार्य व वास्तुकार के सम्मान पत्र और मोमेंटो से सम्मानित किया गया? आपका ऑप्शन है ज्योतिषाचार्य गुरभेज सिंह ढिल्लो, ज्योतिषाचार्य खेरभेज सिंह ढिल्लो, ज्योतिषाचार्य धूरभेज सिंह ढिल्लो और ज्योतिषाचार्य सुरभेज सिंह ढिल्लो। आपका सही उत्तर है ज्योतिषाचार्य गुरभेज सिंह ढिल्लो। देखते हैं डिटेल्स। ज्योतिषाचार्य गुरभेज सिंह ढिल्लो 1 से 3 सितंबर 2023 तक मसूरी में आयोजित अखिल भारतीय ज्योतिष सेमिनार में ज्योतिषाचार्य गुरभेज सिंह ढिल्लो को इंटरनेशनल ज्योतिषाचार्य व वास्तुकार के सम्मान पत्र और मोमेंटो से सम्मानित किया गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और ये रहा स्क्रीन पे आपका चौथा सवाल। किस देश में डिजिटल यात्रा दस्तावेज का परीक्षण किया जा रहा है? ऑप्शन है भारत, जापान, चीन और फिनलैंड। आपका सही उत्तर है फिनलैंड। देखते हैं डिटेल्स। विश्व में पहली बार फिनलैंड में ये फिनलैंड 2 बार आ गया है। हाँ, विश्व में पहली बार फिनलैंड में डिजिटल यात्रा दस्तावेज का परीक्षण किया जा रहा है। यानी फिनलैंड में अभी पूरे विश्व में पहली बार डिजिटल यात्रा दस्तावेज का परीक्षण किया जा रहा है। चलिए चलते हैं अब अपने अगले सवाल की ओर और ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला सवाल। किस प्रबंधन संस्थान को 17वीं EPRCC टीचिंग केस और सिमुलेशन कंपटीशन में US अवार्ड से नवाजा गया है? आपका ऑप्शन है XLRI जमशेदपुर, XLRI चेन्नई, XLRI दिल्ली और XLRI मद्रास। आपका सही उत्तर है XLRI जमशेदपुर। देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स। XLRI जमशेदपुर ने मैक्सवेल स्कूल ऑफ सिटीजनशिप एंड पब्लिक अफेयर्स, सिरैक्यूज यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क, US द्वारा आयोजित 17वां वार्षिक EPRCC टीचिंग केस एंड सिमुलेशन प्रतियोगिता पुरस्कार 2023 जीत लिया है। देखते हैं अब अगला प्रश्न और ये रहा स्क्रीन पे आपका छठा सवाल। खेल गांव रांची में आयोजित 14वीं
राष्ट्रीय ओपन नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता सह द्वितीय भगवान बिरसा मुंडा ट्रॉफी 2023 में कौन चैंपियन बना है? आपका ऑप्शन है असम ओवरऑल, मुंबई ओवरऑल, झारखंड ओवरऑल और दिल्ली ओवरऑल। आपका सही उत्तर है झारखंड ओवरऑल। देखते हैं डिटेल्स। ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा झारखंड ताइक्वांडो एसोसिएशन के तत्वाधान में खेल गांव रांची के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय ओपन नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता सह द्वितीय भगवान बिरसा मुंडा ट्रॉफी 2023 में मेजबान झारखंड ओवरऑल चैंपियन बनी है। यानी ये जो ताइक्वांडो प्रतियोगिता सह द्वितीय भगवान बिरसा मुंडा ट्रॉफी 2023 है, उसमें मेजबान झारखंड ओवरऑल चैंपियन बन गया। चलिए देखते हैं अब अगला सवाल, और ये रहा स्क्रीन पे आपका 7वां सवाल। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन है पटना, देहरादून, जयपुर, वाराणसी। आपका सही उत्तर है देहरादून। चलिए देखते हैं डिटेल्स। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का लोगो और वेबसाइट लॉन्च की है। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट 8 से 9 दिसंबर 2023 को देहरादून में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस श्रेणी में उत्तराखंड शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वालों में से एक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और ये रहा स्क्रीन पे आपका 8वां सवाल। हाल ही में जिम्बाब्वे के किस पूर्व क्रिकेटर का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? आपका ऑप्शन है बिल स्मिथ, रिकी पोंटिंग, हीथ स्ट्रिक, जोनी सियोमोंड। आपका सही उत्तर है हीथ स्ट्रिक। देखते हैं डिटेल्स। हीथ स्ट्रिक जो जिम्बाब्वे के दिग्गज ऑलराउंडर रहे हैं, उनका निधन 49 वर्ष की उम्र में हो गया। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और ये रहा स्क्रीन पे आपका 9वां सवाल। चंद्रयान 3 की उल्टी गिनती की आवाज़ उठाने वाले वैज्ञानिक का निधन हो गया। वो वैज्ञानिक कौन थे? ठीक है, वो वैज्ञानिक कौन थे? आपका ऑप्शन है एन वलारामथी, वी आर ललिताम्बिका, मौमिता दत्ता, टेथी थॉमस। आपका सही उत्तर है एन वलारामथी। देखते हैं डिटेल्स। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC में हर लॉन्च मिशन की उल्टी गिनती को आवाज़ देने वाले वैज्ञानिक एन वलारामथी थे, जिनका निधन चेन्नई में हो गया। यानी जो एन वलारामथी थे, वो हर एक लॉन्च मिशन की उल्टी गिनती को आवाज़ देते थे। उन्होंने 14 जुलाई को लॉन्च किए गए भारत के सफल चंद्रयान 3 मिशन को भी आवाज़ दी। यानी चंद्रयान 3 का जो मिशन हुआ, उसमें भी उल्टी गिनती की आवाज़ एन वलारामथी ने ही दी थी। उनकी आखिरी उल्टी गिनती की आवाज़ थी ये। चंद्रयान 3 मिशन की उल्टी गिनती की आवाज़ उनके लिए आखिरी उल्टी गिनती की आवाज़ थी। वलरामथी वर्ष 2012 में रिमोट सेंसिंग रीसेट 1 परियोजना के निदेशक थे। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और ये रहा स्क्रीन पे आपका 10वां सवाल। सिंगापुर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है हलीमा याकूब, थर्मन शनमुगरत्नम, ली सीन लुंग, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है थर्मन शनमुगरत्नम। देखते हैं डिटेल्स। हाल ही में सिंगापुर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में भारतवंशी थर्मन शनमुगरत्नम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वह देश के 9वें राष्ट्रपति होंगे। थर्मुन ने चीनी मूल के 2 प्रतिद्वंदियों को हराकर चुनाव जीता है। इस चुनाव में उन्हें कुल 70.4 वोट मिले हैं। वह हलीमा याकूब की जगह लेंगे। यानी अभी जो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं वो हलीमा याकूब है, जिनकी जगह थर्मन शनमुगरत्नम
लेंगे और वे 9वें राष्ट्रपति होंगे। सिंगापुर के दक्षिण पूर्व एशिया में एक द्वीप देश है। सिंगापुर जो है दक्षिण पूर्व एशिया में एक द्वीप देश है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और ये रहा स्क्रीन पे आपका 11वां सवाल। डूरंड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? आपका ऑप्शन है पूर्वी बंगाल, मोहम्मडन SC, केरला ब्लास्टर्स, मोहन बागान सुपर जॉइंट। आपका सही उत्तर है मोहन बागान सुपर जॉइंट। देखते हैं डिटेल्स। मोहन बागान सुपर जॉइंट ने कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर डूरंड कप 2023 का खिताब जीता। मोहन बागान ने इससे पहले साल 2000 में डूरंड कप का खिताब जीता था। वह 2004, 2009 और 2019 में भी फाइनल में पहुंचे, लेकिन खिताब नहीं जीत सके। डूरंड कप 2023 की शुरुआत 3 अगस्त को हुई थी। यह टूर्नामेंट 132वां संस्करण था, जिसमें 24 टीमों ने हिस्सा लिया था। चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को, और ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला सवाल। कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन है उदय कोटक, यशस्वी सिन्हा, दीपक गुप्ता और राजीव कपूर। आपका सही उत्तर है दीपक गुप्ता। देखते हैं डिटेल्स। दीपक गुप्ता को कोटक महिंद्रा बैंक का अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO उदय कोटक ने इस साल के अंत में अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले पद से इस्तीफा दे दिया। यानी कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO कौन थे? उदय कोटक। और इनका इस साल में कार्यकाल समाप्त होने वाला था, इससे पहले ही उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। वर्तमान संयुक्त प्रबंध निदेशक दीपक गुप्ता को नए CEO की नियुक्ति तक अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है। अब जब तक नए प्रबंध निदेशक चुना जाएगा, तब तक के लिए दीपक गुप्ता को प्रबंध निदेशक CEO नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला सवाल। पुरुष हॉकी 5 एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता? आपका ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, सिंगापुर, बांग्लादेश। आपका सही उत्तर है भारत। देखते हैं डिटेल्स। भारतीय हॉकी टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए 5 एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है। भारत ने पेनल्टी शूट आउट के चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 2-0 से हराया। इस जीत के साथ भारत FIH पुरुष हॉकी 5 विश्व कप 2024 में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। चलिए देखते हैं अब अगला सवाल, और ये रहा स्क्रीन पे आपका आखिरी और 14वां सवाल। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हीथ स्ट्रिक का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? आपका ऑप्शन है केन्या, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे। आपका सही उत्तर है जिम्बाब्वे। देखते हैं डिटेल्स। हीथ स्ट्रिक जो थे वो जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर थे और ऑलराउंडर भी। 49 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। हीथ स्ट्रिक ने जिम्बाब्वे के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 65 टेस्ट और 189 वनडे खेले। उन्होंने नवंबर 1993 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। उन्होंने टेस्ट की 102 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 216 विकेट लिए। उनकी मौत की जानकारी उनकी पत्नी नादिन ने दी थी। यानी जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर हीथ स्ट्रिक जो थे, उनकी पत्नी का नाम नादिन है, और हीथ स्ट्रिक की मृत्यु 49 साल की उम्र में हो गई, जो जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर थे और ऑलराउंडर भी माने जाते थे। चलिए इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। अगर हमारा सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें कुछ भी प्रॉब्लम हो, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। और एक गुजारिश उन लोगों से है जो हमारे चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को भारत में होने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं
उनमें लाभदायक साबित हो। चलते हैं, बाय, थैंक यू।